नमस्कार। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन चरम पर है। खासकर बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जैसे कोर एरिया में हाल के दिनों में जिस तरह से फोर्स की मूवमेंट हुई है वह यह बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खात्मा तय मियाद से पहले ही हो जाएगा। वैसे केंद्र सरकार की तरफ से जो समय सीमा रखी गई है वह मार्च 2026 तक की है, लेकिन मार्च 2025 में ही ऐसा लग रहा है कि मानो बस्तर से नक्सलियों का 80% साम्राज्य खत्म हो चुका है। आज भी 30 नक्सलियों को जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया। बीजापुर और कांकेर में हुई इस मुठभेड़ में नक्सलियों को जहां भारी नुकसान उठाना पड़ा, वहीं एक जवान की शहादत भी हुई। बस्तर में जवानों की इस कामयाबी की गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री ने जहां जवानों की हौसला अफजाई की, तो वहीं सीएम ने भय मुक्त बस्तर का नारा दे दिया। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 20 मार्च 2025, जगह बीजापुर और कांकेर के घनघोर जंगल। जवानों ने नक्सलियों की मान में घुसकर ताबड़तोड़ प्रहार किए। बीजापुर और कांकेर में जवानों ने 30 नक्सलियों को मार गिराया। बस्तर में चली जवानों की गोलियों की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर जवानों का हौसला अफजाई की, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी फोर्स को बधाई दी और डेडलाइन तक नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है। और केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तय की है। छत्तीसगढ़ सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। बीजापुर और कांकेर में बड़ी कामयाबी। दंतेवाड़ा बीजापुर में 26 नक्सली ढेर। बीजापुर में एनकाउंटर में एक जवान शहीद। नक्सलियों से कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद। साय सरकार के 14 महीने में 157 एनकाउंटर। मुठभेड़ में 305 माओवादियों के शव बरामद। 1205 नक्सली गिरफ्तार। 975 का सरेंडर। 396 हथियार, 492 आईडी किए जब्त। नक्सल मोर्चे पर लगातार जंग जीत रहे जवानों पर सियासी घमासान भी मचा है। कांग्रेस ने नक्सली एनकाउंटर की तारीफ तो की, लगे हाथों सरकार पर तंज भी कस दिया, जिसका खुद मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। अच्छी बात है, हम लोग प्रशंसा करते हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत गति उसमें तेज है, मगर कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, एक बार नहीं, दो तीन बार, चार बार के हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। ये बात सही है कि फोर्स के एक्शन और सरकार की सरेंडर नीतियों ने नक्सलियों को बैकफुट पर जरूर धकेल दिया है, लेकिन फिर भी डेडलाइन तक नक्सलवाद का सफाया हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। बीजापुर कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन इस साल नक्सलियों के गढ़ में जवानों ने ऐसी सेंधमारी की कि 78 दिन में
97 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया गया। सबसे ज्यादा नुकसान बीजापुर में नक्सलियों को हुआ, जहां 3 महीने में 83 नक्सली ढेर हुए। ऐसा ही कुछ हाल नारायणपुर से लेकर सुकमा तक और सुकमा से लेकर कांकेर तक में देखने को मिला। एक तरफ जवान जहां अपना पराक्रम दिखा रहे, तो दूसरी तरफ इसमें राजनीति भी गरमा रही है। कांग्रेस ने यह कहकर नक्सल ऑपरेशन पर शक गहरा दिया कि बस्तर को नक्सल मुक्त करने के कारण जो है, क्यों कर रहे हैं लोग, उसमें साफ तौर पर कहा गया उद्योगपतियों को पनाह देने की मंशा है सरकार की। इशारों को समझे तो उंगली अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों की तरफ है। तो क्या वाकई में बस्तर को नक्सल मुक्त करने के पीछे का उद्देश्य अमन चैन नहीं बल्कि उद्योगपतियों को बस्तर तोहफे में देने का है? क्या सरकार की नजर बस्तर की जमीन के नीचे गड़े खनिज भूसंपदा पर है? और सबसे अहम सवाल कि क्या ऐसे मसलों पर जवानों की हौसला अफजाई करना छोड़ इस पर राजनीति करना क्या उचित है? चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, जंग जीत रहे जवानों पर सियासी घमासान आखिर कब तक? पहला सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। दूसरा सवाल, नक्सलवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन से किसको हो रही है परेशानी? तीसरा सवाल, नक्सलवाद के खात्मे को बिजनेसमैन के लिए रेड कारपेट से क्यों जोड़ रही है कांग्रेस? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराना चाहूंगा। व्यास कश्यप जी हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रिकेश सेन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर जितेंद्र यादव साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो एसपी बीजापुर हैं। जितेंद्र यादव साहब, पहले तो बहुत 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 बधाई आपको। निश्चित तौर पर सीना चौड़ा हो जाता है जब ऐसी खबरें आती है, तो क्योंकि आज के दिन में सबसे पहले अगर कोई सुनना चाहता है किसी को तो आपको सुनना चाहता है। क्या इनपुट मिले थे सर, कैसे ऑपरेशन का खाका तैयार किया गया और जिस इनपुट के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया, किस कैडर के नक्सली थे, कौन सी बटालियन थी, जवानों की वापसी कब हो पाएगी और जवान जो शहीद हुआ है वो क्या आईडी की चपेट में हुआ या शहीद जो वहां पर कुछ और कारण था, गोली की चपेट में आकर हुआ है, कितने हथियार मिले, पूरी डिटेल सर जो आप शेयर करना चाहें। जितेंद्र यादव साहब। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आपके पास लौटता हूं। शायद ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, आपके पास लौटूंगा। मैं पहले रिकेश जी के पास चलूं। रिकेश जी, आज जो मुख्यमंत्री ने भय मुक्त बस्तर की बात कही है, एक दिन पहले ही हम लोगों ने खबर उठाई थी कि सलवाजुड़ू में जो परिवार अपना गांव छोड़कर चले गए थे वे वापस आने लगे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि बस्तर पूरी तरह से बदल गया है या और इंतजार करना पड़ेगा? रिकेश जी। देखिए, टारगेट तो आपके पास है, इसलिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। 2026-31 मार्च जो है अमित शाह जी ने जो डेडलाइन दी है, तब तक जो है नक्सल मुक्त करने का पूरा संकल्प है। आप मुझे बताइए, आज 26 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया है, इसमें तो छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है। लेकिन मैं बड़ा ही ताज्जुब हूँ इस बात को लेके, हमारे डॉक्टर चरणदास महंत जी जो नेता विपक्ष है छत्तीसगढ़ विधानसभा में, जब वो पहली बार विधायक बने थे तो मैं 2 साल का था। वो 80 में पहली बार विधायक बन गए थे, 78 में मेरा जन्म हुआ था। आज उनका बयान आना कि भाई ये जो है नक्सलियों का इसलिए खात्मा किया जा रहा है कि बड़े उद्योगपति आ सकते हैं। अरे मुझे बताइए, अगर बड़े उद्योगपति अगर आएंगे, अगर कोई बड़ा MOU साइन होता भी है और यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, नक्सल मुक्त होगा, कितने जवानों को इन्होंने शहीद किया है, इसकी कल्पना भी तो करनी चाहिए। क्या अगर ठीक है आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपका काम सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ हमारी आलोचना करो। अगर आपने कोई अच्छा अगर सरकार ने काम किया तो उसको बधाई देना चाहिए। विष्णुदेव साई जी की सरकार लगातार नक्सल मुक्त की ओर काम कर रही है। विजय शर्मा जी एक मजबूत गृह मंत्री है। आप मुझे बताइए, मैं कांग्रेस से वैसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद करता नहीं हूँ, ना मेरी पार्टी करती है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। बार बार जवानों पे सवाल उठाना, बार बार जो है नक्सलियों का साथ देना, ये कांग्रेस की रीति और नीति रही है। और ये नक्सलियों के सहारे ही बस्तर में चुनाव जीतते आए थे। पिछले बार सरकार जो बनी थी वही मूल कारण था। मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं आदरणीय आपको कि आज का जो बयान था डॉक्टर चरणदास महंत जी, आज उनका चेहरा, कांग्रेस का चेहरा स्पष्ट हो गया। रेड कॉर्पोरेट अगर हम उद्योगपतियों के लिए बिछाना चाहते हैं तो उसमें गलत कहाँ पे है? अगर वहाँ पे स्थानीय रोजगार लोगों को मिलेगा तो उसमें गलत कहाँ है? नक्सल मुक्त होगा बस्तर तो उसमें गलत क्या है? और इस प्रकार से उनके समर्थन में बयान देना
कहीं ना कहीं आलोचना करने वाला विषय है। ठीक है। मेरे सवाल एक आपसे था व्यास जी, जवानों के मनोबल तोड़ने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। याद होगा आप लोगों को सदन में भरमार बंदूक को लेकर आप लोगों के द्वारा सवाल को मैंने देखा था। आज नेता प्रतिपक्ष ने यह कह दिया कि उद्योगपतियों को रेड कारपेट बिछाने की तैयारी। तो क्या जवानों के खून से जो बस्तर की जमीन लाल हुई है उसे आपके नेताजी रेड कारपेट बता रहे हैं क्या व्यास जी? जी व्यास जी। देखिए, बात ऐसी नहीं है। कांग्रेस क्या या भाजपा, कोई भी राजनीतिक दल, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, मैं कांग्रेस का जनप्रतिनिधि विधायक हूं। हम सबकी मंशा है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद, छत्तीसगढ़ ही क्या पूरे भारतवर्ष से नक्सलवाद खत्म होनी चाहिए। आज बड़ी घटना भी घटी है बीजापुर में, सुकमा में करीब 28-29 नक्सली मारे गए हैं। कहीं पे भी इस विषय में हमको शक शुबा नहीं है, पर वो नक्सली होने चाहिए मरने वाले, निरीह आदिवासी नहीं होने चाहिए। और रही बात कि आज हमारे माननीय नेता चरणदास जी महंत ने, मैं स्वयं था जब वो बोल रहे थे कि अगर नक्सलवाद से खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म करे, सबकी मंशा है, पर इतनी तेजी से पूर्ववर्ती भी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 14 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, और जितनी बटालियन हैं सब केंद्र के हमारे जवान हैं वहां पे। उनके मनोबल को कम करने का प्रश्न कांग्रेस की ओर से कहीं भी कदापि नहीं रहा है। पर कांग्रेस की इस बात की चिंता जरूर है कि बस्तर में जो हमारे वहां खनिज संसाधन है, उस खनिज संसाधन के दुरुपयोग करने के लिए क्या रेड कारपोरेट को बिछाने के लिए इतनी जल्दी है क्या, यह प्रश्न आया है। परंतु आज जवानों को बधाई। अगर जल्दी से नहीं मारना चाहिए नक्सलियों को, नक्सलियों को क्या जल्दी से नहीं मारना चाहिए, यह कैसा सवाल है? नहीं, जल्दी से मारना क्या चाहिए? नक्सली क्या कांग्रेस उससे परेशान नहीं रही है? अरे भाई, कांग्रेस के इतने सारे नेता और कार्यकर्ता इस नक्सलियों से परेशान हुए हैं, और जितने शहीद तो हमारे कांग्रेस के नेता हुए हैं। क्या आप मुझे ये बताइए कि अगर आप नक्सली को मार रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहीं पे कोई दर्द नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप नक्सलियों को खत्म कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के जब अमित शाह जी करते हैं तो वो पूरे देश के हर राज्य को करते हैं। बस्तर की क्या बात है? हम तो चाहते हैं पूरे देश से ऐसे नक्सली और आतंकवाद खत्म होने चाहिए ताकि भारत और छत्तीसगढ़ की जनता आमजन से जी सके। पर जिस तेजी से हो रहा है उसमें कहीं भी कोई बात नहीं हो रही है हमारी। मैं व्यक्तिगत बोल अपनी बात कह रहा हूं मैं रिकेश जी, कि नक्सलवाद खत्म करने के लिए बात होनी चाहिए, नक्सलवाद खत्म होनी चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन पूरे भारत के नागरिक अमन चैन से रह सके। प्रश्न हमारे नेताजी के, जब आपने इस बात को कहा कि हमारे माननीय नेता चरणदास महंत जी ने, उसमें मैं स्वयं था, उनका जो इशारा यह था कि भाई नक्सलवाद अगर खत्म हो जाएगा तो क्या वहां के जो संसाधन, खनिज संसाधन है, उसके लिए जल्दबाजी है। एक प्रश्न है, ये नहीं होना चाहिए, यह विषय आया है खाली। अच्छा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है चरणदास महंत जी ये कहना चाह रहे थे कि वहां पे जो खनिज संपदा की सुरक्षा कोई कर रहा था तो नक्सली कर रहे थे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या आप चरणदास महंत जी ये कहना चाह रहे थे कि वहां पे नक्सली हमारी सुरक्षा कर रहे हैं? कैसी बात करते हैं आप लोग आदरणीय व्यास जी, कैसी बात कर रहे हैं नेता विपक्ष? मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा ठीक। मेरे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बस्तर से। मनीष जी, कितने और नक्सली बचे होंगे बस्तर में? संख्या बल की अगर मैं बात करूं, कितने मौजूद हैं नक्सली? बहुत लंबा समय हो गया आपको पत्रकारिता करते हुए, और बस्तर में बहुत महसूस किया आपने, बहुत लगातार रिपोर्टिंग की है नक्सल इलाकों में। क्या लगता है कि जो आंकड़े गिनाए जा रहे हैं 97 नक्सली के आसपास, हार्डकोर नक्सली मारे जाने की बात की गई है, और कितने नक्सली मौजूद होंगे अभी बस्तर में? देखिए आदित्य जी, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ये लाख टके का सवाल है और एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सरकार भी जानना चाहती है कि गिनती आप गिन दीजिए ताकि उनको हम निपटा देते हैं, खत्म हो जाए।
विपक्ष के ये कहना चाह रहा होगा कि अभी बहुत सारे नक्सली बचे हैं। तो कुल मिलाकर के नक्सलियों की देखिए ये ऐसा संगठन है जो कि मतलब जिसकी खुद की आइडेंटिटी जो है वो काफी गोपनीय है और वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। फिर भी जो एक आंकड़ा आ रहा है, मुझे भी अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी एक बटालियन मतलब अभी भी बटालियन का फॉर्मेशन आज भी है। अगर उसकी काउंटिंग करें तो कम से कम 500 के आसपास नक्सली लड़ाके बटालियन में 400 से 500। इसके अलावा अभी आपका जो बेलाडीला की तराई का जो इलाका है, आज जहां मुठभेड़ हुई है, वो इलाका आज भी मतलब असुरक्षित है, कहीं ना कहीं नक्सलियों का डोमिनेशन है। आप देखें नेशनल पार्क और अबूझमाड़, तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट पर भी सशस्त्र नक्सलियों की अगर मतलब बहुत कम से कम काउंट करें, अनुमानित अगर संख्या निकालें, तो कम से कम 800 से 1000 के आसपास नक्सली जो है वो आज भी बस्तर में मौजूद हैं। और जिस तरीके से उनकी रणनीति है कि आज अभी फोर्स जो है ना लगातार जिस तरीके से अबूझमाड़ में उन्होंने टारगेट किया है, अबूझमाड़ में वो लोग आज भी गायब हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात है, फोर्स लगातार जा रही है पर नक्सली कहीं मिल भी नहीं रहे हैं। ये जो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जो ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस में जवानों को सफलता मिलती है। जैसे आज का जो मामला है, फोर्स को कहीं ना कहीं ये जो तराई बेलाडीला की तराई और गंगालूर का जो इलाका है, ये नक्सलियों की अगर हम कहें नर्सरी कहलाता है ये इलाका, क्योंकि इस इलाके से बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो लड़ाके उनके संगठन में शामिल है। और अभी हाल ही के जी। दिनों में जो एक वहां का दुर्दांत नक्सली जो जिसने सरेंडर किया है, उसके बाद उस इलाके में नक्सलियों की जो पकड़ कमजोर हुई है। और आज का जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन ये दिखाता है कि इस इलाके में नक्सलियों की पकड़ कमजोर हुई है और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली आज मारे गए। जी, ठीक। रिकेश जी, क्या आप लोगों की मंशा वाकई में खनिज और माइनिंग बेचने की है क्या? कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है इस बारे में। रिकेश जी, देखिए बहुत ही बचकाना सवाल है और आप भी जानते हैं ये सवाल कहीं से किसी के समझ से परे है। आप मेरे को बताइए, मकसद ये होना चाहिए नक्सलियों का खात्मा, और अगर खनिज संपदा वहाँ पे है तो छत्तीसगढ़ की पहचान और गौरव की बात है। और अगर साधन संसाधन का उपयोग अगर सरकार करती है तो उसमें बुराई क्या। और इसमें मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ। आज जब हम कहीं बाहर जाते हैं और जब बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो लोग हमसे पूछते हैं कि आपको छत्तीसगढ़ में डर नहीं लगता। आप मुझे बताइए, अगर बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, जब ये देश भर में खबर जाएगी कि 2026-31 मार्च तक अब एक भी नक्सली नहीं बचे हैं, तो पूरे भारत देश ही नहीं बल्कि विश्व के देश भी जो है वो आएंगे यहाँ पे, एक MOU साइन करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ। और बस्तर जो प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है, वहाँ पे अगर नए आयाम बनते हैं, खनिज संपदा का उपयोग और सदुपयोग होता है, और इसके साथ साथ अगर लोग अपने उद्योग लगाते हैं, तो मुझे बताइए लोगों को रोजगार मिलेगा। बस्तर की पहचान जहाँ पे पहले नक्सलियों के माध्यम से होती थी, आज नक्सलियों के सफाया के बाद आज संपन्न छत्तीसगढ़ की पहचान बनेगी। मुझे लगता है ये सवाल जो है, जो भी सुन रहे हैं इस सवाल को, आदित्य नामदेव जी जो सवाल आपने किया है, मुझे लगता है इससे ही यही कारण है कि पूरे भारत देश से कांग्रेस का सफाया हो रहा है। इनकी सोच दर्शाता है। मैंने तो आपको बताया कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हम किए तो उस समय पे भी जो है इन्होंने प्रश्न किया, इनको जवाब मोदी जी ने सदन में दिया, इनको बताया कि कैसे हम सर्जिकल स्ट्राइक किए। ये हमेशा जवानों पे आवाज उंगली उठाने का काम करते हैं, हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मनोबल गिराने का काम करते हैं। मुझे लगता है ये सब चीजों से कांग्रेस को बचना चाहिए। ठीक। व्यास जी, जब नक्सली मारे जाते हैं तो आप लोगों को खुशी होती कि नहीं? जवानों की तारीफ करने का मन नहीं करता कश्यप साहब? आप लोग बधाई भी देते हैं तो शक और सवाल के साथ देते हैं। उचित मानते हैं? आप बहुत सीनियर लीडर हैं भाई। जवान जब अपनी जान जोखिम में डालकर, और एक जवान की शहादत भी हमारे को उठानी पड़ी है भाई वहां पर, अगर नक्सली मारे गए तो भाई बधाई दीजिए ना। बधाई में भी इफ एंड बट्स, ये उचित लगता है व्यास जी? देखिए, नक्सली सफाया में हम जवानों के साथ हैं और खुशी है कि अति शीघ्र
जो ये 26 की बात करते हैं ना, इसी मार्च में अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे थे कि 800 से 1000 करीब हैं। उस तक कोई इनपुट तो गवर्नमेंट के पास होगी, और इनपुट के आधार पर ही आज वहाँ पे मुठभेड़ हुआ, और मुठभेड़ में 29-30 नक्सली मारे गए। हमारे एक जवान भी शहीद हुए हैं। हम शहीद के परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। व्यास जी, मेरा सवाल ये नहीं, था मैं कि सवाल जब का भी जवाब आप लोग दे रहा हूं। तारीफ करते नहीं, हैं, तारीफ मैंने नहीं। सुना इसके पहले भी नहीं, बहुत मैं अच्छा एनकाउंटर हुआ, नहीं, लेकिन कोई बेगुनाह ना मरा हो, लेकिन रेड कारपेट पूंजीपतियों के, ये ऐसा क्यों बोला जाता है बार बार? कहीं पे ऐसा कहीं से विषय नहीं है। अरे भाई, हम लोग भी इतनी, हमारी पार्टी भी इतनी पुरानी पार्टी है, देश हित में काम करने वाली पार्टी है, और देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए हमारे से ज़्यादा कांग्रेस से ज़्यादा नेता शहीद नहीं हुए हैं। हमारे डीके सिंह जी बोल रहे थे कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा के विषय में नहीं बोलेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके विषय में बोलेंगे। ये जो घटना घट रही है, और हमारे नेता ने ये जो कहा ना भाई, कि भाई जिस बात की शक सुबह है उसी विषय को कहा है कि भाई ऐसा हो सकता है करके। और विकास कौन नहीं चाहता, चाहे सरकार किसी की रहे, विकास होनी चाहिए, खनिज संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, पर संसाधनों का उपयोग हो, अच्छे से बधाई दिया करो, बहुत दिलेरी के साथ साथ सुरक्षा बल के जवानों को बधाई दो। अच्छे से, निश्चित रूप से मैं दिलेरी के साथ उनको मैं बधाई दे रहा हूं। और आपको बता दूं रिकेश जी, आप बस्तर नहीं गए होंगे, मैं आप 10 बार बधाई बस्तर दे दौरा रहे किया हो, कहीं हूं। ऐसा अभी ना हो कुछ ही महीने कि पहले कांग्रेस आपको निकाल दे, कल कांग्रेस कहीं आपको निकाल मत दे वो पार्टी से। कांग्रेस क्या करेगी अपनी दिलेरी बात के साथ आप सुरक्षा बल के मेरी जवानों को चिंता आप बधाई मत दे करें रहे हो। रिकेश जी, मेरी बात आप चिंता न करें, परंतु वास्तविक की स्थिति को मैं बता रहा हूं। कुछ महीने पहले ही मैं अभी बस्तर घूम कर आया हूं महोदय। आपको बता दूं, मैं आपके दंतेवाड़ा में था, नारायणपुर में गया था, और आपके बीजापुर, और बीजापुर से होकर भोपालपट्टनम होकर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के गया था। और आज से मैं नहीं जा रहा हूं, 2000 सन से जा रहा हूं, 2000 सन से। हमने भी देखा है उस स्थिति को कि झीरम घाटी की जो घटना घटी थी, वहां से हमने पार किया है। पर ऐसी विषय नहीं है बार बार छत्तीसगढ़ की जनता को, या इस मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों छत्तीसगढ़ को बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं आप लोग कि नक्सलवाद नक्सलवाद नक्सलवाद। आप जिस बात को कहे हैं ना, वो प्रश्न आता है। हम भी जब अन्य राज्य जाते हैं तो आपको बोलते हैं नक्सलवाद नहीं है, नक्सलवाद क्या बस्तर में नक्सलवाद नहीं है? क्या नक्सलवाद का खात्मा भाजपा ने नहीं किया? क्या 1 साल के अंदर 600 से ज्यादा नक्सली हमने नहीं मारे? लगातार नक्सलियों पे हम काम कर रहे हैं। आप हमारे सुरक्षा बल के जवानों का मनोबल गिराने का काम करते हैं। सुरक्षा बल के जवानों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है, और उनके साथ सदा खड़ी रहेगी सुरक्षा बल के जवानों। एक काम कीजिए व्यास जी, एक काम कीजिए, भूपेश बघेल जी से, चरणदास सोरेन जी से बधाई दिलवा के दिखवा दीजिए। अभी तक सोशल मीडिया में, आपके सोशल मीडिया में भूपेश बघेल जी इतना ट्वीट करते हैं, लेकिन अभी तक शाम हो गया है, अभी तक उन्होंने बधाई नहीं दिया सुरक्षा बल के जवानों को, अभी तक बधाई नहीं दिया है। आज हमने 28 नक्सली मारे हैं, आज हमने 28 नक्सली मारे हैं, आज 30 हो गए। क्या पूरा बीजेपी 30 भूपेश बघेल जी ने कहा कि अभी तक, उनसे पूछिए ना, हमारे नेता से जाकर पूछिए ना भाई। अभी तो माननीय महंत जी ने कहा है नक्सलवाद की बात, आपके नेता कोई बधाई नहीं दे रहे हैं। बात को अभी तक किया है राहुल कि गांधी भाई का बयान नहीं कि आया, आप किनके अभी तक लिए राहुल गांधी सुरक्षा का को बयान बढ़ाना नहीं आया, चाहते, अभी तक प्रियंका गांधी का बयान नहीं आया, अभी तक कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान नहीं आया। आज ही किरण देव जी केसकाल घाटी की बात कर रहे थे कि हमने केसकाल घाटी को इतना बढ़िया बता दिया, और सिहावा की विधायक बता रही थी कि हमारे क्षेत्र में तो आप कुछ नहीं कर रहे। ये केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग के पैसे का स्थिति आपको देखकर यही लग रहा है कि मार्च 2026 का टारगेट पहले ही सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसके पहले ही 3 महीने में 100 से ज्यादा नक्सली मारे गए। ये कब माना जाएगा कि बस्तर से नक्सलियों का अंत हो जाएगा? डाकुओं का गिरोह होता था, आपको याद होगा मनीष जी, सरेंडर कर देता था तो हमको लगता था कि वह गिरोह खत्म हो गया। बस्तर से नक्सली खत्म हो गए, ये कैसे तय हो पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे नक्सलवाद है, नक्सलवाद का जो प्रादुर्भाव है कहीं ना कहीं विचारधारा से भी जुड़ा हुआ है, और विचारधारा कभी मरती नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा या नक्सलवाद का समूल नाश कर देंगे, तो मुझे लगता है ये अतिशयोक्तिपूर्ण है। हाँ, ये जरूर है कि नक्सलवाद में नक्सलियों की विचारधारा की आड़ में जो हिंसा हो रही है
जो इलाके के लोगों को का विकास नहीं हो पा रहा है, जो उनको उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, इन पर हमको बात करनी चाहिए। अगर वहां पर नक्सलियों का अगर वो सशस्त्र आंदोलन खत्म हो जाए, विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार भी ये कहती है कि नक्सली जो है मुख्य धारा में आकर के चुनाव लड़ें, अपने मुद्दों पर आधारित लोगों के बीच में जाएं और ठीक है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एडॉप्ट करें। रही बात कि जो जी। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो टारगेट सेट किया है, निश्चित रूप से ये टारगेट जो है वो इस टारगेट के बाद नक्सल उन्मूलन की दिशा में काफी मतलब जो नक्सली हिंसा की वारदातें काफी कम हुई हैं, बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टारगेट लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लक्ष्य के नजदीक पहुंचने में सहूलियत होगी। एक बात और कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए आज का भी जो जी, घटनाक्रम जल्दी है, बोलिए, ये प्लीज। बैलाडीला के तराई का इलाका है। बैलाडीला इलाका जो है वो कहीं ना कहीं लौह अयस्क के जी। नाम से जाना जाता है। अगर आपको जी, याद जी। होगा कि पिछले कुछ समय से जो लगातार कैंपों की स्थितियां हो जी। रही हैं, तो वो बैलाडीला की पहाड़ियों को सुरक्षित करने की नियत से वो शुरुआत हुई और आज जी जो है जी मनीष जी, नक्सलियों के मनीष जी कोर समय की इलाके थोड़ी मेरे में पास कमी है, मैं कैंप फिर शुरू कभी हुआ इस है। बारे में और बातचीत आपसे करूंगा, लेकिन आज जो डिस्कशन हुआ उसमें एक बात बहुत साफ है। देखिए, आप उन इलाकों में जाकर तो देखिए, जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो जवानों की हौसला अफजाई करे। पीड़िया के जंगल जाकर देखिए, आप एंट्री जाकर तो देखिए, आपको समझ में आएगा कि इन परिस्थितियों में जवान काम करते हैं। ना कोई रास्ता है, पगडंडी है, चले जा रहे हैं, शायद रात में आप जाएं तो भटक कर कहीं दूसरे राज्य पहुंच जाएं। उन परिस्थितियों में भी जवान जा रहे हैं, क्यों? ताकि बस्तर नक्सल मुक्त हो। साथ दीजिए उनका, उनकी हौसला अफजाई करिए। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।